वाली है। एक नगर में एक वृद्ध दंपति रहते थे जिनके पास सब कुछ था, अपार धन, दौलत, शोहरत, हर एक चीज। मतलब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दरअसल वो बुजुर्ग आदमी पहले व्यापारी था। उसे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। लेकिन अब बुढ़ापे में उसका मन बहुत अशांत रहने लगा। सब कुछ होने के बाद भी वो रात को चैन से सो नहीं पाता था। बाहर घूमने जाता तो मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते, जैसे वो विचारों में वो परेशान रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो जीवन में करें भी तो क्या करे। सब कुछ मिलने के बाद भी आखिरी मन इतना अशांत क्यों है। अब मन की शांति मिले तो कैसे मिले। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। दरअसल वो बहुत लालची और कंजूस इंसान था। रात को सोते वक्त वो अपनी बुढ़िया से कहता है कि मैं अब सो नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत रहता है। बूढ़िया बोली, तुम भी बेवजह चिंता करते हो, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। उसे बोला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का हल है, लेकिन महात्मा सबसे नहीं मिलते। उसने सोचा कि वो महात्मा से मिलेगा, चाहे एक जो हो जाए, वो महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन में महात्मा से मिलने चल जाता है। वह महात्मा के आश्रम में जाकर देखता है कि महात्मा आम के वृक्ष के नीचे शांति से बैठे होते हैं। वो उनको ध्यान से देख रहा होता कि इतने शांत, चिंता मुक्त, बेफिक्र कोई कैसे रह सकता है। वो महात्मा की चरणों में बैठकर उनको प्रणाम किया और बोला, महात्मा, अहो भाग्य, आखिर मुझे आपके दर्शन हुए। महात्मा ने बोला, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। उसने कहा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। महात्मा ने उसे मीठे आम खाने को दिए। दरअसल वो आम इतनी स्वादिष्ट थे कि वो आदमी उनको खा के मंत्रमुग्ध हो गया। बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत से आम खाए हैं, लेकिन इतना मीठा मैंने आज तक नहीं खाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आम का वृक्ष कहाँ मिलेंगे? मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बोले, बस उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारे आने का तात्पर्य क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, दरअसल मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, अपार संपत्ति, हर एक चीज जो मुझे चाहिए मैंने सब कुछ कमाया है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हर समय चिंताएं घेरी रहती हैं। बूढ़े बुजुर्ग ने भारी मन से कहा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैं अपने जीवन के अंत में शांति चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पाऊं। महात्मा ने ध्यान से सुना और फिर बोले, प्रिय मित्र, शांति एक ऐसी चीज है जो बाहरी चीजों में नहीं मिलती। यह हमारे अंदर ही है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। महात्मा ने बूढ़े बुजुर्ग को ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताने, संगीत सुनने, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, प्राणायाम और समाज सेवा के बारे में विस्तार से समझाया। बूढ़े बुजुर्ग ने महात्मा के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद बूढ़े बुजुर्ग फिर से महात्मा के पास आए, लेकिन वह अब भी बहुत परेशान और उदास था। महात्मा को महसूस हो गया इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने महात्मा से कहा, महात्मा का अब इस समस्या का हल नहीं है, इसलिए मैं अंत में थक करके मैं आपके पास आया हूं कि अब आप ही कोई इस समस्या का हल दे सकते हैं। महात्मा बोले, जरूर, इससे पहले तुम जाओ, तालाब में हाथ मुंह धोकर फिर मेरे पास आओ। वो इंसान जाता है और तालाब में हाथ मुंह धो के आता है और महात्मा के पास बैठ जाता है, लेकिन वह देखता है तो उसने कीमती वॉच पहनी थी जो तालाब में गिर गई रहती है। अब उसे चिंता हो जाता है। वो कहता है, महात्मा, मेरी वॉच कहीं तालाब में गुम हो गई, कृपा करके आप उसे ढूंढने की कृपा करें, मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा उसे बताते हैं कि तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हें आज मिल जाएगा। वो कहा, नहीं, पहले मुझे मेरी वॉच चाहिए। वॉच के गुम हो जाने से इतना परेशान हो गया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा
और फालतू की हरकतें करने लगा। उसने कहा, महात्मा, यह जरूरत तुम्हारी कोई चाल है। तुम अपने शिष्यों से कह के मेरी वॉच को दिलवाओ। वॉच के लिए इतना परेशान हो गया जैसे मानो कि बस। तब महात्मा ने कहा, तुम्हारी वॉच मिल जाएगी, तुम परेशान न मत हो। महात्मा बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। उसने कहा, यह चमत्कार कैसा है? इतना सब होने के बाद भी आप चुपचाप कैसे बैठे हो? मैं आपको अपशब्द कह रहा हूं, आपका अपमान कर रहा हूं, आपके बेइज्जती कर रहा हूं, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? आपको चिंता नहीं होती? आपको कभी घबराते नहीं देखा? आपका मन आखिर इतना शांत कैसे है? महात्मा ने बोला, दरअसल मेरा मन शांत नहीं है। मैं जिसे आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, यह वृक्ष ही बहुत दिव्य है। उसने कहा, यह वृक्ष दिव्य है? क्या मतलब? मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। इस वृक्ष में इतनी शक्ति है कि जो भी यहां पे बैठ जाता है उसका मन ऐसे ही शांत हो जाता है। लेकिन यहां बैठना सबके बस की बात नहीं। यहां बैठने के लिए बहुत ही ध्यान, तप और साधना करनी पड़ती है। उसने कहा, अच्छा, तो ये बात है। वॉच के गम हो जाने से उसका मन बहुत और परेशान हो गया। इसीलिए उसने महात्मा की बात नहीं सुनी और महात्मा का धन्यवाद करके वहां से चला गया और बोला, मैं अगले दिन आऊंगा और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। अभी वॉच के चले जाने से मैं बहुत परेशान हूं, इसीलिए आप जो भी बताएंगे मैं उन बातों को सुन नहीं पाऊंगा और ना ही उस पर अमल कर पाऊंगा। इसीलिए मैं अगले दिन आता हूं। बूढ़ा व्यक्ति घर चला जाता है और रात भर उस वॉच के बारे में सोचता है कि यार, मेरी इतनी कीमती वॉच थी, कितनी मेहनत से मैंने उसे खरीदी थी, वो कैसे पानी में गिर गई। आधी रात उसके यही सोचते हैं बीत गया कि आखिर वो वॉच अब उसे कैसे मिलेंगे। आधी रात के बाद उसके मन में ख्याल आया, अगर वो महात्मा इतना सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत और चुप कैसे बैठा था। ये सब उस वृक्ष का कमाल है। लेकिन महात्मा ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए हमें तब साधना करने की आवश्यकता है, लेकिन ये सब फालतू की बात है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा। उस वृक्ष के नीचे सिर्फ बैठ जाने से ही मुझे लगता है कि मेरा मन शांत हो जाएगा। रात तक उसके मन ही बस इसी चीजों के ख्याल उसके मन में आते रहे। उसने सोचा, क्यों ना कैसे भी करके वो उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और अपने मन को शांत कर लेगा। ये सब कहने की बात है, लेकिन उस वृक्ष में जरूर कोई ना कोई तो जादू है। फिर उसे निश्चय किया कि बिना तब साधना के उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और अपने मन को शांत कर लेगा। क्या पता पेट नीचे बैठते हैं उसके अंदर भी शक्तियां आ जाए और शक्ति आते ही वो अपनी वॉच को भी ढूंढ सके। वो रात को सोच रहा था। रात के 2 बज गए। उसके मन में ख्याल आया कि इस काम को सुबह क्यों अभी अंजाम क्यों नहीं दिया जा सकता। फिर इसी इरादे से उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो रात को उस आश्रम पहुंचे। महात्मा तो सो रहे होंगे, वो वृक्ष की जगह खाली होगी। चुपचाप जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और देखेगा कि क्या चमत्कार हो रहा है। क्या पता शक्तियां मुझे मिल जाएं जिससे वो वॉच भी ढूंढ लें और उसका मन भी शांत रहने लग जाए। इस इरादे से रात को चोरी चोरी वो महात्मा के आश्रम के लिए निकल गया। आश्रम जाकर देखा तो महात्मा अपनी कुटिया में चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, ऐसे मानो जैसे कि सारी दुनिया के बंधनों से मुक्त, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उनको देख रहा था कि आखिर कोई इतना निश्चिंत होके कैसे सो सकता है। ऐसी नींद सोए उसे तो वर्षों बीत गए हैं। वह बहुत हैरान था। उसने वृक्ष के नीचे नजर डाली तो वृक्ष के नीचे बिल्कुल खाली था और एक रोशनी चल रही थी। उसे यकीन हो गया कि पक्का इस वृक्ष के नीचे ही जादू है। बस अब चुपचाप उसे वहां बैठना है और बैठने के बाद सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी, जिसे वो भी चीजों को समझ पाएगा और उसकी वॉच भी वो शक्ति से ढूंढ लेगा। यही सोच के उस वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया और ध्यान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। वो चुपके से उठ के भाग गया और जाकर अपने घर पर सो गया। वो भी सो नहीं पाया। उसे तो लगा था कि उसके साथ चमत्कार होगा, उसके अंदर शक्ति आएंगी। अब वो भी अपने मन के हिसाब से रह पाएगा और उसका मन शांत हो जाएगा और वो वॉच भी ढूंढ लेगा। लेकिन सुबह उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया।
वो वैसे का वैसे ही था। अब वहीं थके हरे नींद में फिर महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है, हे महात्मा, अब आप कृपा करें, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप ही मुझे संशय से समस्या का हल दे सकते हैं। महात्मा ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। उसने कहा, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आप इतना शांत कैसे रहते हैं? आपका मन कभी परेशान क्यों नहीं होता? आप चिंता में क्यों नहीं डूबते? एक बार एक किसान का बेटा था। एक बार उस किसान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। किसान बहुत ही गरीब था और वह दोनों भाई साथ में रहा करते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन उसके पास खाने पीने के संसाधन नहीं थे। उसका बाप जंगल में लकड़ी काट कर जीवन गुजारता था। एक समय वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और उसका पैर फिसल गया और वह वहीं गिर गया। उसे चोट लगी और उसके पिता का वहीं देहांत हो गया। पिता के चले जाने से माँ और बेटा अनाथ हो गए। उनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन जो चाचा थे वे उनकी देखभाल करते थे और उन्हें खाने पीने को देते थे। लेकिन वे भी बोले कि कितने दिन करें, क्योंकि उनका भी एक परिवार था और अब गरीबी से उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। एक समय एक महात्मा उस कुटिया में कुछ पानी मांगने के लिए आए। तब उस लड़के की माँ बाहर आई और बोली, महात्मा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक गिलास पानी दे सकती हूँ। महात्मा बोले, मुझे तुम बस एक गिलास पानी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ अंदर गई और एक गिलास पानी लेकर आई। महात्मा ने पानी पिया, तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। महात्मा ने पूछा, लगता है आपके घर में शिशु का जन्म हुआ है? माँ ने कहा, हाँ, इस घर में शिशु का जन्म हुआ है, लेकिन यह बहुत ही मनहूस बालक है। माँ ने बताया, इसके पैदा होते ही कुछ समय बाद उसके पिता लकड़ी काटते समय पेड़ से गिर गए और उनका देहांत हो गया। अब हम बिल्कुल अनाथ हैं। महात्मा ने कहा, नहीं, यह कोई मनहूस बालक नहीं है, यह तो यहाँ का राजा है। माँ ने कहा, राजा? यह राजा कैसे हो सकता है? हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इतने गरीब हैं कि कल कैसे जिंदा रहेंगे, इस बारे में सोचकर हमें डर लगता है। और आप कह रहे हैं कि यह एक दिन राजा बनेगा, यह भला कैसे राजा बनेगा? महात्मा ने कहा, इसके हाथों की लकीरों में लिखा है कि एक दिन यह नगर का राजा बनेगा। तब तक लड़के के चाचा आए और इस बात को सुन लिया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप बेफालतू की बातें कर रहे हो, यह राजा कैसे बन सकता है? हमारी हालत और घर की दुर्दशा देखिए। किसी भी कीमत पर अगर हम कितना भी प्रयास कर लें, हम राजा नहीं बन सकते। महात्मा ने कहा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन जो तकदीर में लिखा है वह होकर रहेगा। उस रात उसके चाचा को नींद नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि अगर महात्मा की बात सच हो गई तो फिर क्या होगा? यह भला राजा क्यों बनेगा? मेरा बेटा राजा क्यों नहीं बन सकता? मेरे बेटे की तकदीर में कुछ नहीं लिखा और इस लड़के की तकदीर में राजा बनना लिखा है, जिसने पैदा होते ही अपने बाप को मार दिया। जो कुछ भी हो जाए, मैं इसे राजा बनने नहीं दूंगा। उसने सोचा कि लड़के को मार देना चाहिए। साधु की बात सच होने से पहले यह काम करना होगा। इसीलिए उसने रात को कुटिया से बच्चे को चुराया और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में एक नदी बहती थी। उसने ले जाकर उस बच्चे को नदी में फेंक दिया और वहां से भाग आया। धीरे धीरे कई साल बीत गए। जंगल में एक महात्मा को वह बच्चा मिला। वह महात्मा बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी और विद्वान थे। उसे शिक्षा दी और वह वहीं पला बढ़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बहुत ही होनहार और सुंदर बालक बन गया। उसे हर चीज की ज्ञान थी। समय का खेल बदल गया। एक बार उस नगर का राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकला। शिकार का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि घर कैसे जाए, क्योंकि जंगल बहुत ही घना और डरावना था। तभी उस पर एक शेरनी ने हमला कर दिया और वह लहूलुहान हो गया। उसके सैनिकों की टोली रास्ते में कहीं भटक गई थी और वह आगे चलने में सक्षम नहीं था। अब राजा को शेर मारने वाला ही था। तभी एक लड़के ने आकर उसकी जान बचाई और शेर को भगाया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मुझे मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के साथ रहता हूं। राजा ने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे गुरुदेव? मुझे उनसे मिलवाओ। लड़के ने कहा, आप पहले अपने घावों और जख्मों को भरिए,